गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे अपने समुच्चय में, तो समुच्चय से रिलेटेड बहुत सी सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 1.4 थी, उसके क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। उसमें कहा हुआ है आपको कि यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, R क्या आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और Q है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो R माइनस क्यू क्या होगा। तो अपने को ये बताना है आंसर में कि R में से अगर Q को घटा दे तो क्या आएगा। तो आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दे, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला दे तो वो दोनों मिलके वास्तविक संख्या बन जाती है। दोनों मिलकर क्या बन जाती है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में से अगर हम परिमेय संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा? आपका अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। फिर से बता देता हूँ, हमें कह रहा है वास्तविक संख्याओं में से अगर सारी परिमेय संख्या हटा दे तो फिर क्या बचता है? तो फिर बचता है आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को दोनों को जब मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या बन जाती है। अब वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या घटा देंगे तो आपकी अपरिमेय संख्या बच जाएगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक में सत्य और असत्य, यानी इस जो अपने कथन दिए हुए इनमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें पहला आपको दिया हुआ है कि एक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें अवयव है 2, 3, 4, 5, 4 अवयव है तथा दूसरा है उसमें 3 और 6 अवयव है। तो असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय ऐसा बताना। अपने को दो समुच्चय दिए गए हैं और दोनों के लिए असंयुक्त की बात की गई है। अब संयुक्त और असंयुक्त में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, हमें दो समुच्चय दिए हुए हैं, अगर इन दोनों समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। अगर इनमें कुछ भी कॉमन आ जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त समुच्चय बोलते हैं। संयुक्त का मतलब था जुड़ा हुआ, तो कॉमन कुछ ना कुछ किसी चीज का कॉमन, कोई ना कोई कॉमन अगर आ जाए तो उसको हम कहते हैं जुड़ा हुआ, यानी संयुक्त समुच्चय। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो वो आपका असंयुक्त समुच्चय है। तो इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, दोनों में है 3, इसका मतलब 3 जुड़ा हुआ हो गया। अब 3 जुड़ा हुआ हो गया और ये कह रहा है आपका असंयुक्त है, जुड़ा हुआ है, इसका मतलब संयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब ये कथन क्या है? आपका असत्य है, असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि समुच्चय, पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय में आपका अवयव 3 क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए आपका ये कथन क्या है? असत्य है। फिर दूसरा देखो, इसका अपने को समुच्चय दे रखा है, उसमें AEIOU, दूसरा समुच्चय दे रखा है ABCD, कह रहा है असंयुक्त समुच्चय। इसके लिए भी कह रहा है कि ये असंयुक्त है। तो असंयुक्त का पता करने के लिए हम दोनों में देखेंगे कोई चीज कॉमन तो नहीं है। तो असंयुक्त तभी होगा जब कोई भी चीज क्या नहीं हो? कॉमन नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जांच करेंगे। तो देखते हैं, हमने देखा A इसमें विद्यमान है, तो A इसमें विद्यमान है या नहीं? तो A भी इसमें विद्यमान है, दोनों में A विद्यमान है, इसका मतलब A कॉमन आ गया। A कॉमन आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समुच्चय हैं वो आपके संयुक्त है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? असंयुक्त है, तो हम कह देंगे ये असत्य कह रहा है, असत्य है, क्योंकि दोनों समुच्चय में अवयव A उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए। फिर तीसरे में पहला समुच्चय, उसमें 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। इसमें कह रहा है असंयुक्त है। इसमें भी वही बात, हमें जांच करना पड़ेगा कि कुछ उभयनिष्ठ है या नहीं है। तो हमने जांच किया, तो देखो 2 उसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, तो सारे कंप्लीट हो गए। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब अब ये आपका असंयुक्त समुच्चय है। कह देंगे क्यों है? क्योंकि इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दिया गया समुच्चय आपका असंयुक्त है। फिर चौथे की बात करते हैं, तो इसमें देखो अभी आपका समुच्चय है, उसमें 2, 6, 10 है, इसमें 3, 7, 11 है। तो देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? आपका असंयुक्त है।
तो असंयुक्त है, इसका मतलब ये सत्य है। और कह देंगे कि दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दोनों समुच्चय क्या हो गए आपके असंयुक्त समुच्चय हो गए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 4 कथन दिए गए थे, चारों में से स्टार्टिंग वाले 2 तो असत्य हो गए, लास्ट वाले दोनों क्या हो गए सत्य हो गए। असत्य इसलिए हो गए कि दोनों में कुछ न कुछ उभयनिष्ठ आ रहा था, और ये आपके जो है दोनों सत्य क्यों हो गए कि दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा था। इसलिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपका नेक्स्ट है पूरक समुच्चय, टॉपिक आ गया नेक्स्ट। समुच्चय का पूरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक। अब समुच्चय के पूरक से आप क्या समझते हो? देखो, आपका एक सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय आपको यू दिया हुआ। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? आपका यू होता है, यूनिवर्सल सेट यू होता है। अब हमें कहते हैं ए का पूरक ज्ञात करो, ए का पूरक। अब ए का पूरक हो जाएगा यू माइनस ए का पूरक क्या हो जाएगा? यू माइनस ए हो जाएगा। ए के पूरक को हम ए डैश से लिखते हैं, तो ए डैश बराबर यू माइनस ए, ये होता है आपका समुच्चय का पूरक। यानी उस समुच्चय, किसी भी समुच्चय का हमें पूरक निकालना हो तो उसको सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करो? घटा दो। तो अब इसकी अगर हम परिभाषा देना चाहे तो परिभाषा देंगे तो क्या कहेंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो समुच्चय ए में विद्यमान नहीं हो, सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो समुच्चय ए में विद्यमान नहीं हो, ए का पूरक कहलाता है। और इसे ए डैश से व्यक्त करते हैं, तो इसे ए डैश से हमने व्यक्त कर दिया। ए डैश बराबर हो गया अब यू माइनस ए। फिर से देख लो एक बार, हमने क्या क्या ए का पूरक ज्ञात करना है, तो यू में से ए घटा दिया, यानी यू में से वो सारे अवयव हटा दिए जो किसमें विद्यमान थे? ए में विद्यमान थे, तभी तो माइनस है आपका। माइनस क्या करता है? जो कॉमन आ रहा है दोनों में उनको क्या करेगा? हटा देगा। तो यही इसकी परिभाषा हो गई कि सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित वे अवयव जो समुच्चय ए में विद्यमान नहीं हो, समुच्चय ए के पूरक कहलाते हैं, और इसे ए डैश से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब है इसके गुणधर्म, तो पहला गुणधर्म आपका ए डैश। ए डैश का मतलब हो गया ए का पूरक। अगर हम इसका दोबारा पूरक करते हैं, ए के पूरक का हम क्या करते हैं? दोबारा पूरक कर दे, तो वापस आपका क्या आएगा? ए ही आएगा। अब ये होता कैसे है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आपको एग्जाम्पल आपका यू बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यू बराबर दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ आपको 2 3 और 5। तो पहले तो हम ए डैश ज्ञात करेंगे, तो ए डैश हो जाएगा आपका यू माइनस ए बराबर यू क्या आपका ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए का मतलब 2 3 और 5। तो क्या बचेगा आपका? तो यहाँ से देखो एक तो एक बच जाएगा, 2 नहीं आएगा, 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, तो 1 4 6 7 और 8, ये हो गया एक का पूरक। यानी इस प्रकार से हम एक का पूरक ज्ञात करते हैं। फिर कह रहा है हमें गुणधर्म फर्स्ट कि ए के पूरक का दोबारा पूरक करो। दोबारा पूरक करेंगे तो ए डैश का दोबारा डैश किया हमने, आपका क्या? यू माइनस ए डैश अंदर वाला। अब यूं है आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस ए डैश 1 4 6 7 और 8। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या? देखो एक तो 2 बच गया, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया, बाकी सारा हट गया। तो ये क्या आपका? ए ही है। तो पहला गुणधर्म आपका यही है कि हम अगर ए का पूरक करें, उसका दोबारा पूरक करें, तो वापस क्या हमें ए ही प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है उसका पूरक है,
ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है, उसका पूरक है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। जब प्रायिकता वाला चैप्टर चलेगा तब ये चीज़ें काम में आनी है। 12th में जब आप पहुंचोगे तब भी आपकी यही चीज़ क्या है, काम आने वाली है प्रायिकता में। अब इसका पूरक याद करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक याद करना है। तो क्या होगा, ए का पूरक अलग से हो जाएगा, बी का पूरक अलग से हो जाएगा। बस ये चीज विपरीत हो जाएगा। अगर ये आपका इंटरसेक्शन का है तो ये किसका हो जाएगा, यूनियन का हो जाएगा। और तीसरा देखो इसमें, अगर ए यूनियन बी का पूरक हो, इस प्रकार से हो, तो हम ए का पूरक करेंगे तो ए का पूरक हो जाएगा, बी का पूरक हो जाएगा, ये चीज बदल जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देख लो, जब इंटरसेक्शन था तब यूनियन हो गया, जब यूनियन था तब इंटरसेक्शन हो गया। ये अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो इनके प्रूव करना आ जाएगा। ये हम प्रूव करेंगे, उस समय इसको समझ लेंगे। फिर आगे देखो चौथा, इसमें अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट करूँ, फाई का मतलब फाई क्या होता है, खाली होता है, रिक्त समुच्चय होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो हमारा क्या आता है, यू आता है। यू कैसे आता है, देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा यू माइनस फाई। तो देखो फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बचा आपका, यू बच गया पूरा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू हो गया। और साथ में इसका अगर मैं यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, यू का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस यू। सार्वत्रिक समुच्चय माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट याद करें वो घटाते हैं, तो सेम में से सेम उठाया तो क्या बच गया, जीरो तो बचता नहीं है, समुच्चय इसलिए क्या बच जाएगा आपका, फाई बच जाएगा। तो ये आपके 5 गुणधर्म हो गए। और पूरक समुच्चय के बारे में आपको बता दिया। फिर से मैं बताता हूँ पूरक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित वे अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय में विद्यमान नहीं हो वो आपका समुच्चय ए का पूरक कहलाता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 इसका पहला क्वेश्चन है कि हमें u बराबर ये दिया हुआ है, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है। और a समुच्चय वो दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 4। b समुच्चय वो दिया हुआ आपको 2 4 6 8। c समुच्चय वो दिया हुआ 3 4 5 6। तो आपको ये चीजें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसमें पहले में a डैश ज्ञात करना, दूसरे में b डैश, तीसरे में आपका a यूनियन c का डैश, चौथे में a यूनियन b का डैश, पांचवें में a डैश का दोबारा डैश, और छठे में b माइनस c का डैश। ये क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं a डैश। तो a डैश ज्ञात करना है, तो आंसर लगाया। आपको पता होना चाहिए चूंकि आपका a डैश बराबर होता है u माइनस a डैश का मतलब हो गया a का पूरक। तो a का पूरक याद करना है तो वो होता है u माइनस a, तो u में से 1 घटा दो। तो a डैश बराबर u है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए है आपका 1 2 3 और 4। तो घटाएंगे तो 1 2 3 4 घट जाएगा, बाकी रह जाएगा आपका तो 5 6 7 और 8 और 9। ये लो, ये अपने पास आ गया ए का पूरक। फिर दूसरा है आपका, दूसरे में क्या करना है, बी का पूरक याद करना है। तो बी का पूरक याद करना है, तो आंसर में हम बताएंगे इसका फॉर्मूला भी। चूंकि आपका b का पूरक बराबर हो गया u माइनस का b, तो b का पूरक बराबर u क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b कहाँ से आएगा आपका, ये रहा। तो b ये रहा, तो 4 6 और 8, तो बराबर। अब इसमें से 2 4 6 8 को उठा दो तो बचा गया आपका 1 बच गया, 1 3 बच गया, 1 5 बच गया, 1 7 बच गया, 1 बच गया आपका 9। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फिर देखो तीसरे में क्या कह रहा है अपने को, तीसरे में कह रहा है ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसका पूरक ज्ञात करेंगे। तो आंसर में ए यूनियन सी बराबर ए है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। फिर यूनियन सी में आ जाएगा आपका 3 4 5 और 6। तो ए यूनियन सी बराबर आ गया आपका 1 2 3 4 5 और 6। यानी सबको सम्मिलित करना था। हमने पहले इस समुच्चय के सारे अवयव लिखिए, फिर जो नहीं आए वो इसमें से लिख दिए। तो ये हो गया आपका ए यूनियन सी। अब इसका पूरक याद करना है, तो अब करेंगे चूंकि
ए यूनियन सी का पूरक बराबर हो गया यू माइनस ए यूनियन सी। तो यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी हमने यहाँ निकाला है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखो, अब इसमें से घटाएंगे तो 1 से लेकर 6 तक की सारी जो संख्या है वो इसमें से कम हो जाएगी। तो फिर बचा क्या आपका, बच गया 7 8 और 9। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी ए यूनियन सी का पूरक हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी के साथ आपके 3 पार्ट है वो कंप्लीट हो गए। चौथा देखो, चौथे में कह रहा है हमें ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करना है। तो देखो, ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करना है तो पहले हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके पश्चात उसका पूरक ज्ञात होगा। तो आंसर देखो, ए यूनियन बी बराबर, तो ए है आपका 1 2 3 4 यूनियन, फिर बी की बात करते हैं, बी है आपका 2 4 6 8। यहाँ से आ जाएगा आपका 1 2 3 4, तो लिख दिया, 2 4 आ गया, 6 और 8 ये आ गया। अब इसका पूरक निकालना है, तो चूंकि ए यूनियन बी का पूरक बराबर यू माइनस ए यूनियन बी, तो यू क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपका ये रहा 1 2 3 4 6 और 8। तो यहाँ से हटाएंगे तो 1 से लेकर 4 तो सीधा हट गया, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, बचेगा 5 7 9। तो यहाँ बच गया आपका 5 7 और 9, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हमने फर्स्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, सेकंड में बी का निकाला, थर्ड में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, और फोर्थ में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब अपना बचता है फिफ्थ और सिक्स्थ, तो उस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, पांचवा आपका कि अब आपको ए का कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। वैसे तो हमें पता है इसकी गुणधर्म है, ए का कॉम्प्लीमेंट किया उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया तो वापस ए ही आ जाता है, लेकिन हम ये क्या करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे, निकाल के बताएंगे। यहाँ पे तो हमें निकालना है क्या आता है। तो पहले क्योंकि हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, ये निकालेंगे तो ए डेस बराबर यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए 1 2 3 और 4। ए डेस बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 5 6 7 8 और 9। अब इसका वापस निकालेंगे तो पुनः चूंकि ए डेस का दोबारा डेस करेंगे तो ये जगह यू माइनस ए डेस। तो यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए डेस ये रहा 5 6 7 8 9। तो यहाँ से आ गया आपका ए डेस का दोबारा डेस बराबर बचेगा 1 2 3 4। तो ए डेस का दोबारा डेस बराबर ये क्या है आपका 1, यही क्या आ गया अपने पास आंसर आ गया। हमने सिद्ध करके आपका जो गुणधर्म था उसको सिद्ध करके बता दिया, और इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं ये भी बता दिया। अब आपका लास्ट है बी माइनस सी का पूरक। बी माइनस सी का पूरक अपने को ज्ञात करना है। तो आंसर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी कैसे याद रखें, पहले बी लिखेंगे। तो बी है आपका 2 4 6 8 माइनस सी, सी आपका 3 4 5 6 तो बराबर। अब इसमें घटाएंगे तो देखो 2 नहीं घटेगा, 4 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 8 बच जाएगा, यानी 2 और 8 है वो इसमें विद्यमान नहीं है, बाकी सारे इसमें विद्यमान है। तो यह आ गया आपका बी माइनस सी। लेकिन हमें करना क्या है, बी माइनस सी का पूरक ज्ञात करना है। हम कहेंगे चूंकि बी माइनस सी का पूरक बराबर होता है यू माइनस बी माइनस सी, इसलिए आपका बी माइनस सी का पूरक बराबर यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस बी माइनस सी 2 और 8। ये घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 1 3 4
5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी आंसर के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड है आपका, उसमें आपको u बराबर दिया हुआ है, u बराबर ABCDEFGH, ये यूनिवर्सल समूचे आपको दिया हुआ है। ए दिया हुआ आपको उस समूचे में ABC है, बी समूचे उसमें DEFG है, और सी समूचे उसमें ACEG है, और डी समूचे उसमें FGH है। तो आपको क्या करना है, इन सभी का पूरक ज्ञात करना है। तो हम इनका पूरक ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट देखो हम क्या करते हैं, ए डेश हो जाएगा आपका u माइनस ए। तो u है आपका ABCDEFG और H माइनस ए है आपका ABC। तो हम क्या करेंगे, ABC इसमें से हटा देंगे, तो बचा क्या DEFGH, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर दूसरे में b का पूरक याद करना, तो b का पूरक हो जाएगा u माइनस बी। तो वापस से वही ABCDEFGH माइनस बी है आपका DEFG, ये घटा दो यहाँ से। तो आपका a नहीं घटेगा, b नहीं गया, c नहीं गया, d हट जाएगा, e हट जाएगा, f हट जाएगा, g हट जाएगा, बचा क्या आपका h बच गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर तीसरा है आपका जिसमें आप c का पूरक ज्ञात करना है, तो u माइनस सी। तो u लिखेंगे ABCDEFGH माइनस सी दिया आपको ACEG, ये लो। इसको सोल्व करेंगे तो ए हट गया आपका, b नहीं हटेगा, c हट जाएगा, d आ जाएगा, e हट गया, ए बच गया, g हट गया, h बच गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर चौथा है आपका d का पूरक ज्ञात करना है। तो d का पूरक बराबर हो गया u माइनस डी। तो u है आपका ABCDEFGH माइनस डी में आपका FGH, ये कम कर दो तो FGH, लास्ट वाले तीनों कम हो गए, बाकी स्टार्टिंग वाले बच जाएंगे। तो ABCD और E, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमें कोई भी समुच्चय देगा उसका हम पूरक ज्ञात कर लेंगे। तो आपको ध्यान रहे, पूरक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए, एक जिसका पूरक ज्ञात करें वो समुच्चय होना चाहिए। उसकी सहायता से फिर हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले की सहायता से, यानी a डैश बराबर u माइनस ए से किसी भी समुच्चय का पूरक ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे इनसे रिलेटेड हैं, उनकी प्रैक्टिस आप खुद करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।